अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है उस व्यक्ति को हंसाना। और आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही कार्टून सीरीज की बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अपना फैन बनाया है। साथ ही 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 78 सालों से यह टीवी जगत पर राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे शुरुआती एनिमेटेड कार्टून सीरीज में से एक टॉम एंड जेरी की, जिसे कि 1940 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा ने मिलकर बनाया था। और अपने शुरुआत के बाद से ही यह लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। साथ ही यही वह कार्टून है जिसे कि हमसे पहले भी हमारी कई पीढ़ियों ने देखा होगा। यह सीरीज मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, जिसमें पहला टॉम नाम का एक बिल्ली है और दूसरा है जेरी जो कि एक चूहा है। और इस एनिमेटेड कार्टून सीरीज में दोनों की दुश्मनी को बहुत ही कॉमिक अंदाज में दिखाया जाता है। बेसिकली टॉम एंड जेरी में जेरी एक चालाक चूहा होता है जिसे कि टॉम पकड़ना चाहता है। और इस शो का लगभग हर एपिसोड इसी स्टोरी के आसपास आधारित होता है। हालांकि टॉम एंड जेरी भले ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस शो में उनकी दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जब उन दोनों में से किसी एक पर भी अगर सच में कोई बड़ा खतरा आ जाता है तो दूसरा उसकी मदद करके उसको बचा ही लेता है। और दोस्तों, 2 दुश्मनों के बीच कभी कभी दोस्ती भी लगभग हर एनिमेटेड सीरीज में हमको देखने को मिली जाती है। दरअसल यह कॉन्सेप्ट लोगों को एक तरह से सीख देने के लिए होता है। और दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि इस टीवी सीरीज ने बिना कुछ बोले ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि टॉम एंड जेरी के ओरिजिनल सीरीज में कभी कोई शब्द बोला ही नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, टॉम एंड जेरी के अभी तक के इस सफर को हम थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉम एंड जेरी को बनाने का श्रेय विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को जाता है। और ये दोनों लोग 1930 में एमजीएम कार्टून की रुडोल्फ आइसिंग यूनिट में काम किया करते थे। और उस टाइम एमजीएम कार्टून के बहुत सारे कार्टून्स बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब होती जा रही थी। और फिर कंपनी को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी स्टोरीमैन, कैरेक्टर डिजाइनर जोसेफ बारबेरा और एक्सपीरियंस डायरेक्टर विलियम हन्ना को दिया गया। और फिर इन्हीं दोनों ने एक साथ मिलकर 1940 में पुस गेट्स द बूट्स नाम से चूहे और बिल्ली पर आधारित एक कार्टून शो तैयार किया, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। हालांकि लोगों का मानना था कि एक चूहे और बिल्ली पर आधारित यह शो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। लेकिन 1941 में जब इस कार्टून सीरीज को एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, तब सभी की धारणाएं पूरी तरह से बदल गई। और दोस्तों, पुस गेट्स द बूट्स को ही टॉम एंड जेरी की शुरुआत कहा जाता है। और फिर आगे चलकर एमजीएम के मालिक ने विलियम और जोसेफ को एक नई एनिमेशन सीरीज पर काम शुरू करने के लिए कहा, जो कि चूहे और बिल्ली पर ही आधारित है। और फिर इस सीरीज के लिए उन्होंने एक बार फिर से कुछ कैरेक्टर डिजाइन करना शुरू कर दिया। और जब डिजाइन फाइनल हो गया, तब चूहे और बिल्ली को एक नया नाम देने के लिए स्टूडियो में कॉन्टेस्ट रखा गया, जिसे कि वहीं पर काम करने वाले जॉन कार्ड नाम के एक आदमी ने टॉम एंड जेरी नाम का सुझाव देकर जीत लिया। और फिर 1941 में टॉम एंड जेरी सीरीज का प्रोडक्शन शुरू हो गया, जिसके बाद से विलियम और जोसेफ एमजीएम में काम करने के दौरान सिर्फ टॉम एंड जेरी से जुड़े हुए कार्टून बनाते रहे। जोसेफ हर शॉर्ट्स के लिए स्टोरी लिखा करते, जबकि विलियम उसके प्रोडक्शन की निगरानी करते थे। और अगर आपने टॉम एंड जेरी की शुरुआत को ध्यान से देखा हो, तो सबसे पहले जब एमजीएम का लोगो आता है, उस टाइम आपने देखा होगा कि इन दोनों का नाम भी लिखा होता है। हालांकि 15 मई 1957 को एमजीएम ने अपने एनिमेशन स्टूडियो को बंद कर दिया और तब तक 114 टॉम एंड जेरी शॉर्ट्स को बनाया जा चुका था। और जब एमजीएम स्टूडियो बंद हो गया, तब विलियम और जोसेफ ने खुद का टेलीविजन प्रोडक्शन स्टूडियो बनाया, जिसने कि हमको स्कूबी डू और योगी बियर्स जैसे कार्टून दिए। हालांकि आगे भी शो को जारी रखने की जिम्मेदारी कई अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को दी गई, लेकिन विलियम और जोसेफ के समय जो इसकी पॉपुलैरिटी थी वह कायम रखने में कोई भी कामयाब नहीं रहा। और इसी को देखते हुए 1975 में एक बार फिर से विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा को इस कार्टून सीरीज पर काम करने के लिए बुलाया गया। हालांकि इस बार टॉम एंड जेरी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होने की बजाय एक दूसरे के साथ अलग अलग एडवेंचर पर जाने वाले साथी बने। और कहानी में यह बदलाव भी लोगों को खूब पसंद आया। और दोस्तों, इन सब के अलावा टर्नर एंटरटेनमेंट ने टॉम एंड जेरी के ऊपर अलग अलग कई सारे फिल्में भी बनाई। और अभी तक पुस गेट्स द बूट और टॉम एंड जेरी सीरीज को कुल 30 एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें से 7 अवार्ड जीतने में भी वे सफल रहे। और दोस्तों, फिलहाल जो टॉम एंड जेरी का सीरीज चल रहा है उसे हम द टॉम एंड जेरी शो के नाम से जानते हैं। और आज 78 साल के बाद भी यह शो
लोगों के बीच उतना ही पॉपुलर है जितना कि पहले हुआ करता था। और इस टीवी सीरीज के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक चूहे और बिल्ली की कहानी इतनी रोमांचक और शानदार हो सकती है, लेकिन इसे बनाने वालों ने नामुमकिन सा काम भी कर दिखाया। और आज के समय में तो टॉम एंड जेरी सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 78 सालों से चले आ रहे टॉम एंड जेरी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज।